हेलो बच्चों, बीकॉम सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बीकॉम पार्ट 2 में आप पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखेंगे आपका टॉपिक चल रहा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो हिंदी में कहते हैं मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय। इसमें आप लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 22। इसमें सेक्शन 22 की बात हो गई थी, जिसमें पहली बात थी हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, पहली बात क्या हो गया था। दूसरी बात टाइप्स ऑफ हाउस। टाइप्स ऑफ हाउस की बात भी हो गई थी। और तीसरी बात आपकी थी टाइप्स ऑफ रेंट। टाइप्स ऑफ रेंट हमने ये अभी पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ हाउस ये अभी हो गया था और टाइप्स ऑफ रेंट तीनों हमने तीनों पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 धारा 23 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे आप लोग पढ़ना क्या है। देखिए सेक्शन 23 में इसमें तीन चीजें पढ़नी है, तीन बातें हमको पढ़ना पड़ेगा। पहली बात हमारे सामने आती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GAV मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और दूसरी बात हमारे सामने आएगी नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे NAV। नेट एनुअल वैल्यू NAV। और तीसरा जो हमारे सामने आएगा अदर प्रोविजंस। जैसे रूल 4। ठीक है, हमको यहाँ तीन चीजें पढ़नी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV, नेट एनुअल वैल्यू NAV और अदर प्रोविजन जैसे रूल 4। ठीक है बच्चों, तो लिखिए आप फटाक से जल्दी लिखिए। लिखिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। हमको एक सब पढ़ना है इसमें से। हेडिंग बनाएंगे। पहला ग्रॉस एनुअल वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको GAV। ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV। हेडिंग बनाएंगे, होता क्या है GAV। बनिए, देखिए होता क्या है। एक GAV मतलब होता है एक मकान मालिक, ऐसा मकान मालिक जो पूरे साल में उसका जो पूरे साल का जो इनकम होता है उसे हम GAV कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मकान मालिक हैं, आपके पास एक मकान है। आपके पास एक मकान है जिसका नाम मकान है जिसमें इसमें 4 कमरे हैं। 1 2 3 4 कमरे हैं और हर कमरे का रेंट है 1000 रुपए। हर कमरे का रेंट है 1000 रुपए पर मंथ। 1000 रुपए पर मंथ इसका भी है, सबका 1000 रुपए पर मंथ रेंट है। तो आपके पास 4 कमरे हैं और एक कमरे का रेंट कितना है 1000। यानी पूरे मकान से आपको 4000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। तो 12 महीने का कितना हो जाएगा 48,000। कितना हो जाएगा 48,000 पूरे साल का पर इनकम। यही आपका GAV होता है। एक मकान मालिक पूरे साल में, एक वित्तीय वर्ष में, पूरे 12 महीने में जितना उसका मकान से इनकम प्राप्त होता है रेंट के रूप में, उसे हम GAV कहते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहा जाता है। इस चीज को आप लोग लिखेंगे। देखिए लिखेंगे इसमें आप लोग पहली बात
according to section 23, the gross income from house property, which is received in a financial year is called as gross annual value. कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मकान मालिक 12 महीने की अवधि में या फिर एक वित्तीय वर्ष में अपने मकान संपत्ति से जितना रेंट प्राप्त करता है, जितना भी किराया प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? जीएवी कहते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी। देख लेंगे इस चीज को आप लोग, जल्दी नोट करिए ख्याल से, फटाफट करिए बच्चों। हो गया? चलिए ठीक है। यह बात कि जीएवी होता क्या है, अब बात आपके सामने है कि जीएवी निकालते कैसे कैलकुलेट करते हैं जीएवी को। तो हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसे आप जीएवी कहते हैं, इसको आप कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो जो हम जीएवी निकालते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, जो हम जीएवी निकालते हैं वो दो बेस से हमारा जीएवी निकलता है, सिर्फ और सिर्फ दो बेस पे। तीसरा बेस आज तक पहला नहीं हुआ है, दो ही बेस पे निकलता है। पहला बेस हमारा क्या होता है, यह मकान की बात करता है, ऐसा मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आते हैं। देखिए मैंने आपको इससे पहले भी बताया, पिछले लेक्चर में था, मैंने आपको जब रेंट के बारे में बता रहे थे, हम आपको रेंट के बारे में बता रहे थे, उसमें एक वर्ड आया था आरसीए, जिसका फुल फॉर्म होता है रेंट कंट्रोल एक्ट। तो आपको दो बातें ध्यान में रखना कि ऐसा मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आते हैं, उन्हें कहा जाता है आरसीए कवर्ड हाउस। और ऐसे मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत नहीं आते हैं, उन्हें कहते हैं आरसीए नॉट कवर्ड हाउस। तो आपका जो जीएवी निकलेगा दो बेस निकलेगा अच्छा, यहाँ पे पहला आपका बनेगा आरसीए कवर्ड हाउस, दूसरा आप लिखेंगे आरसीए नॉट कवर्ड हाउस। इसका मतलब यह है ऐसा मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आते हैं या शामिल होते हैं, उनको आप कहेंगे आरसीए कवर्ड हाउस। दूसरा ऐसा मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत नहीं आते हैं, उन्हें कहेंगे आरसीए नॉट कवर्ड हाउस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में अगर लिखा है कि आरसीए कवर्ड हाउस है तो आप पहचान लेंगे कि आरसीए कवर्ड हाउस, अच्छी बात है। क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि आरसीए नॉट कवर्ड हाउस, और अच्छी बात है कि आप पहचान लेंगे कि आरसीए नॉट कवर्ड हाउस है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो तब कैसे पहचानेंगे आप? तो इसका एक तरीका होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तरीका इसका होता है, स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू, टाइप्स ऑफ रेंट मैंने आपको बताया था। स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू क्या होता है? तो जब किसी प्रश्न में स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू एसआरवी इज गिवन, तो मतलब आरसीए कवर्ड हाउस होगा। अगर किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू दिया हुआ है तो कौन सा मकान माना जाएगा? आरसीए कवर्ड हाउस। अगर स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू एसआरवी इज नॉट गिवन, इट मींस व्हाट? इट मींस दिस हाउस इज आरसीए नॉट कवर्ड हाउस। तो जब किसी प्रश्न में स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू दिया होगा तो आरसीए कवर्ड हाउस होगा, और जब किसी प्रश्न में स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू एसआरवी नहीं दिया है तो आरसीए नॉट कवर्ड हाउस होगा, ठीक है। पहचानने का तरीका तो होता है, या तो साफ लिखा हो कि आरसीए कवर्ड हाउस है तो आप पहचान लेंगे, अगर नहीं लिखा है तो आप पहचान लेंगे। अगर स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू गिवन है तो आरसीए कवर्ड हाउस होगा, वरना आरसीए नॉट कवर्ड हाउस होगा, ठीक है।
जीएबी हमको दो बेस पे निकालना है। पहला केस हमारा होगा आरसी कवर्ड हाउस का और दूसरा आरसी नॉट कवर्ड हाउस का। हो गया? ठीक है। जैसे पहला हेडिंग बनाएंगे आप लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ आरसी कवर्ड हाउस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ आरसी कवर्ड हाउस। आपको दोनों के लिए अलग पढ़ना। पहले आप पढ़ेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ आरसी कवर्ड हाउस के लिए, ऐसा मकान जो आरसी कवर्ड हो। ठीक है, तो इसमें देखिए समझने वाली बात है, समझ जाइए। लिखिएगा इसको। इसमें हम कंडीशन फर्स्ट लिखते हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट। समझेंगे इस चीज को। कंडीशन फर्स्ट क्या बोलता है? कंडीशन फर्स्ट क्या बोलता है कि जो आपका एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट वैल्यू मैं आपको टैक्स ऑफ रेंट में से बता चुका हूं। जो आपका एक्चुअल रेंट वैल्यू होगा उसको आप यहां लिखेंगे। दूसरी बात फेयर रेंट वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू एफआरपी, उसको भी आप यहां लिखेंगे। और तीसरी बात म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, म्युनिसिपल रेंट वैल्यू एमआरवी, म्युनिसिपल रेंट वैल्यू आप इसमें यहां लिखेंगे। सबसे पहली बात कंडीशन में क्या करना है, जो आपका एक्चुअल रेंट वैल्यू एआरवी होगा उसको लिख देना है। दूसरी बात फेयर रेंट वैल्यू जो आपका एफआरवी होगा उसको लिख देना है। और तीसरी बात म्युनिसिपल रेंट वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ इसमें आगे लिख देना है। अब इन तीनों वैल्यू में से जो सबसे हायर होगा, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, जो आपका हायर वैल्यू होगा उसको आप इन साइड में लिख देंगे। साइड में लिखिए। इन तीनों में से जो जिसका मूल्य सबसे अधिक होगा उसको आप यहाँ साइड में लिख देंगे। कंडीशन फर्स्ट कहता है। कंडीशन नंबर सेकंड क्या बोलता है? कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड क्या बोलता है, जो आपका एक्चुअल रेंट वैल्यू है, एक्चुअल रेंट वैल्यू एआरवी, उसको आप यहाँ लिखेंगे, यही वाला चीज। और दूसरा होता है स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू दिया है मतलब आरसी कवर्ड हाउस है। अगर स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया तो आरसी नॉट कवर्ड हो जाएगा, तो उसको आप यहाँ लिखेंगे। एसआरवी का जो वैल्यू होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको यहाँ लिखेंगे। इन दोनों में जो सबसे अधिक होगा विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, जो इसका हायर वैल्यू होगा कंडीशन नंबर सेकंड का, उसको भी आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, चाहे कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड क्या करना है, जो आपका हायर वैल्यू आया फर्स्ट कंडीशन का, हायर वैल्यू, हायर वैल्यू ऑफ कंडीशन फर्स्ट, हायर वैल्यू ऑफ कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट का जो आपका हायर वैल्यू आया है उसको आप यहाँ लिखेंगे। और दूसरा लिखेंगे हायर वैल्यू ऑफ, हायर वैल्यू ऑफ कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, इस सेकंड कंडीशन का जो आपका हायर वैल्यू आया है उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पहला चीज आपको लिखना है हायर वैल्यू ऑफ कंडीशन फर्स्ट, हायर वैल्यू ऑफ कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट का हायर वैल्यू जो हमने यहाँ निकाला उसको यहाँ लिखेंगे। सेकंड लिखेंगे हायर वैल्यू ऑफ कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड का जो हायर वैल्यू आपका आया है उसको आप यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों में, अब इन दोनों में तुलना करेंगे, जो सबसे कम होगा विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो सबसे कम होगा विच एवर इज लेस, वही हमारा जीएबी होता है, वही हमारा जीएबी होगा, वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो आप लिख देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा जीएबी। इन दोनों में जो सबसे कम होगा वही हमारा होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक बार आप फिर से समझेंगे इस चीज को। कंडीशन फर्स्ट लिखना है आरसी कवर्ड हाउस के लिए, सबसे पहले एक्चुअल रेंट वैल्यू को लिखना है। दूसरी बात फेयर रेंट वैल्यू को लिखना है, सब क्वेश्चन में दिए रहेंगे, फेयर रेंट वैल्यू को लिख देना है। और तीसरी बात क्या आपके आपके सामने म्युनिसिपल रेंट वैल्यू। इन तीनों में जो सबसे अधिक वैल्यू जिसका होगा उसको आप साइड में लिख देंगे। कंडीशन सेकंड में फिर आएंगे, एक्चुअल रेंट वैल्यू को लिखेंगे, फिर स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू को लिखेंगे। अगर इन दोनों में जिसकी वैल्यू अधिक होगी उसको साइड में लिख देंगे हायर वैल्यू, विच एवर इज हायर, जो आपका हायर वैल्यू होगा उसको आप आगे लिखेंगे। फिर कंडीशन नंबर थर्ड में आएंगे, हायर वैल्यू ऑफ कंडीशन फर्स्ट, जो कंडीशन फर्स्ट का आपका हायर वैल्यू आया है उसको आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हायर वैल्यू ऑफ कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड का जो हायर वैल्यू आया है आप उसको यहाँ लिखेंगे।
अब तुलना करते हैं, इन दोनों में जो सबसे कम होगा विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो सबसे कम होगा वही हमारा जीएडी हो जाता है, वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता है। लिख लीजिए इस चीज को आप, लिखिए इस तरह से। नोट करिए फटाफट आप जल्दी जल्दी। हो गया? इसलिए आप लोग एग्जांपल सॉल्व करिए भी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डन है इसको। एग्जांपल एक, फॉर एग्जांपल देखिए एग्जांपल में दिया है ये चीज, एक्चुअल रेंट वैल्यू एआरबी रुपीस 1 लाख पर एनम, एक्चुअल रेंट वैल्यू रुपीस 1 लाख पर एनम। दूसरी बात एमआरबी म्युनिसिपल रेंट वैल्यू रुपीस 2 लाख पर एनम, 2 लाख पर एनम। तीसरी बात आपके सामने आएगा एसआरपी स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू रुपीस 3 लाख पर एनम। चौथी बात फेयर रेंट वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू जिसको आप एफआरबी कहते हैं, एफआरबी फेयर रेंट वैल्यू एफआरबी हो जाएगा रुपीस 50,000 पर एनम। आपको यहाँ से भी निकालना है, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट जीएवी, कैलकुलेट जीएवी। क्वेश्चन के बाद से आपका एक्चुअल रेंट वैल्यू है 1 लाख पर एनम, म्युनिसिपल रेंट वैल्यू है 2 लाख पर एनम, स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू दिया मतलब आरसी कवर्ड हाउस है। आपको साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू सर्वे गिवन होता है, स्टैंडर्ड सॉरी आरसी कवर्ड हाउस होता है 3 लाख रुपीस पर एनम। एफआरबी का फेयर रेंट वैल्यू 50,000 पर एनम। अब कैलकुलेट जेबी करना है, जेबी निकालना है। क्वेश्चन के पहले आप क्वेश्चन लिख लिया। देखिए जेबी निकालने के लिए सबसे पहला बात तो यह है, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू दिया है, इसका मतलब क्या हुआ आरसी कवर्ड हाउस। तो आप यहाँ लिखेंगे पहले, जब आंसर करेंगे लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ आरसी कवर्ड हाउस, आरसी कवर्ड हाउस। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे आप कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में अभी मैं आपको बताया हूं, सबसे पहले लिखते हैं एक्चुअल रेंट वैल्यू एआरबी कितना दिया है देखिए 1 लाख लिख दिए। उसके बाद लिखते हैं एमआरबी म्युनिसिपल रेंट वैल्यू कितना दिया है 2 लाख पर एनम लिख दिए। उसके बाद क्या होता है फेयर रेंट वैल्यू एफआरबी फेयर रेंट वैल्यू कितना दिया है 50,000 पर एनम। तुलना करना है इन तीनों में जो सबसे अधिक होता है हायर वैल्यू, नीचे वाली हायर, जो आपका हायर वैल्यू एचबी का मतलब होता है हायर वैल्यू। हायर वैल्यू कौन सा इसमें है, कौन सा हायर है 2 लाख, ये 1 लाख है 2 लाख से और 50,000 है, कौन सा अधिक होगा इसमें, कौन सा अधिक होगा 2 लाख। ले लेंगे 2 लाख लिख दिए। कंडीशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। कंडीशन सेकंड लिखेंगे, कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड इसमें लिखना है एआरबी एक्चुअल रेंट वैल्यू कितना दिया है 1 लाख लिख दिए। दूसरा क्या होता है स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू एसआरबी स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू कितना दिया है 3 लाख। ठीक, अब तुलना कीजिए इसमें अधिक कौन है हायर वैल्यू विच एवर इज हायर, हायर वैल्यू कौन सा इसमें है, पहला है 1 लाख, दूसरा है 3 लाख, अधिक कौन सा होगा 3 लाख, इसको आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं कंडीशन नंबर थर्ड। ठीक है, ऊपर मैं मिटा रहा हूं, देखिए समझेंगे पहले इस चीज को। कंडीशन नंबर थर्ड क्या बोलता है, कंडीशन नंबर थर्ड यह बोलता है कि हायर वैल्यू ऑफ कंडीशन फर्स्ट, एचवी का मतलब क्या होता है हायर वैल्यू ऑफ कंडीशन फर्स्ट और हायर वैल्यू ऑफ कंडीशन
सेकेंड। तो पहले कंडीशन का हायर वैल्यू कितना आया है 2 लाख, लिख दिए। पहले कंडीशन का हायर वैल्यू है 2 लाख और हायर वैल्यू ऑफ सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन का हायर वैल्यू कितना लिखना है आपको 3 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 3 लाख। अब यहाँ कंपैरिजन करिए कौन सबसे कम है, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, सबसे कम इन दोनों में कौन सा है, कौन सा कम है 2 लाख, 2 लाख से यहाँ है सबसे कम हो गया। यही आपका होगा जीएवी, यही आपका होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसी को हम कहेंगे जीएवी, जीएवी 2 लाख। कर लीजिए इसको फटाफट करिए जल्दी, कोई दम नहीं है इसमें, फटाफट सब सॉल्व हो जाएगा। ये भी आप ऐसे निकालेंगे जब आपसे कवर्ड हाउस होगा, 3 कंडीशन बना लेंगे, इसी पे वैल्यू रख के जाना है बस, तुलना करेंगे। कंडीशन फर्स्ट में जो हायर वैल्यू हो उसको साइड में कर देंगे, कंडीशन सेकंड में भी जो हायर वैल्यू होगा उसको साइड में कर देंगे। जब कंडीशन थर्ड की बात आएगी तो हायर वैल्यू ऑफ कंडीशन फर्स्ट, जो आपका कंडीशन फर्स्ट का हायर वैल्यू होगा उसको आप लिखेंगे, और कंडीशन सेकंड का जो हायर वैल्यू होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों में जो सबसे कम होता है विच एवर इज लेस, वही हमारा जीएवी होता है, तो इन दोनों में सबसे कम हमारा है 2 लाख, तो ये हमारा जीएवी हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हो गया बेटा, चलिए ठीक है। हो गया, चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात। एक था आपसे कवर्ड हाउस के लिए जीएवी का, और दूसरा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ आरसीए नॉट कवर्ड हाउस, आरसीए नॉट कवर्ड हाउस। अगर क्वेश्चन में आपके लिखा है कि आरसीए नॉट कवर्ड हाउस है तो आप पहचानेंगे, अगर नहीं लिखा तो कैसे पहचानेंगे, स्टैंडर्ड एंड 12 में दिया होता है एसआरबी इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में एसआरबी नहीं दिया रहेगा, स्टैंडर्ड एंड 12 नहीं दिया रहेगा, स्टैंडर्ड एंड वैल्यू इज नॉट गिवन, आप इसी से पहचान लेंगे ये आरसीए कवर्ड हाउस है कि नॉट कवर्ड हाउस है। ठीक है, हेडिंग हो गया। देखिए इसमें करना क्या, इसमें 3 कंडीशन नहीं होता है, इसमें बस एक कंडीशन होता है, सिंपल सा है। देखिए आपको सबसे पहले लिखना है एक्चुअल रेंट वैल्यू, एआरवी, एआरवी का मतलब होता है एक्चुअल रेंट वैल्यू, उसको आप यहां लिखेंगे। दूसरी बात फेयर रेंट वैल्यू, एफआरवी, फेयर रेंट वैल्यू, जो भी होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको यहां लिखेंगे। तीसरी बात म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, एमआरवी, म्युनिसिपल रेंट वैल्यू एमआरवी, उसको आप यहां लिखेंगे। अब इन तीनों में तुलना करेंगे, तुलना आप इन तीनों में करेंगे, विच एवर इज हायर, जो सबसे अधिक होगा, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, तुलना करेंगे। इन तीनों में जिसका मूल्य सबसे अधिक होगा, जो जिसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी, वही हमारा जीएवी हो जाता है, वही हमारा जीएवी हो जाएगा। पहचान करने का तरीका बहुत सिंपल है, अगर स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू क्वेश्चन में दिया है तो आरसीए कवर्ड वाला हो जाएगा पहला वाला, अगर स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू नॉट गिवन है तो मतलब आरसीए नॉट कवर्ड हाउस हो जाएगा। इसमें कहीं एसआरबी आपको नहीं दिख रहा है, सबसे पहली बात आपको यही करना है, एक्चुअल रेंट वैल्यू को लिखना है, फेयर रेंट वैल्यू को लिखना है और म्युनिसिपल रेंट वैल्यू को आप लिख देंगे। इन तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, इन तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी, सॉरी जिसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी, विच एवर इज हायर, वही यहाँ पर क्या होगा, जीएवी हो जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल करेंगे इस पे भी। देखेंगे एग्जांपल लिखें, और एग्जांपल एक्चुअल रेंट वैल्यू ₹2 लाख पर एनम। दूसरी बात म्युनिसिपल रेंट वैल्यू ₹1 लाख पर एनम।
तीसरा फेयर रेंट वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू ₹80,000 पर एनम। इसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया होता, कुछ ये भी निकालना है। कैलकुलेट जीएवी, जीएवी निकालिए। इस क्वेश्चन में देखिए स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू कहीं नहीं दिया है, एसआरबी कहीं नहीं दिया है। जब किसी क्वेश्चन में एसआरबी नहीं दिया होता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह मकान आरसीए नॉट कवर्ड हाउस है, आरसीए नॉट कवर्ड हाउस है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया स्पेस। देखिए कैसे आप जीएवी निकालते हैं। तो जो आरसीए नॉट कवर्ड हाउस होता है लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ RCA नॉट कवर्ड हाउस। जो RCA नॉट कवर्ड हाउस होता है उसका जीएवी आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा फंडा, बहुत सिंपल फंडा है, इसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया होता है। तो सबसे पहले आप लेंगे एक्चुअल रेंट वैल्यू ARV, कितना दिया है 2 लाख, लिख दिए। उसके बाद क्या होता है म्युनिसिपल रेंट वैल्यू MRV, कितना दिया है 1 लाख, लिख दिए। और तीसरी बात फेयर रेंट वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू FRV 80,000 पर एनम। अब इन तीनों में जो सबसे अधिक होगा रीचेबल इज हायर, इन तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी वही हमारा जीएवी हो जाता है। तो लिखेंगे हायर वैल्यू, हायर वैल्यू, हायर वैल्यू कौन सी इसमें है, इन तीनों में सबसे अधिक वैल्यू किसकी है 2 लाख, 2 लाख की। तो ये 2 लाख रुपए आपका हो जाएगा जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी। लिखिए इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू कहीं दिया है तो मतलब आरसीए नॉट कवर्ड हाउस होगा। जब किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू गिवन होता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह आरसीए कवर्ड हाउस है। और जब किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू नहीं दिया होता है तो इसका मतलब यह होता है कि वो आरसीए नॉट कवर्ड हाउस है। ठीक है, इसमें वो सिंपल फंडा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्चुअल रेंट वैल्यू को लिख देना है, म्युनिसिपल रेंट वैल्यू को लिख देना है और फेयर रेंट वैल्यू को लिख देना है। क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू दिया ही नहीं होता है, तो इन तीनों में जिसका मूल्य सबसे अधिक होगा, जिसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी, वही हमारा जीएवी हो जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता है। ठीक है, करिए इसको। हो गया, ठीक है। अगला हेडिंग बनाएंगे नेट एनुअल वैल्यू, NAV, नेट एनुअल वैल्यू NAV। जीबी हो गया है सेक्शन 23 में, 3 बातें हैं जीबी, एनएबी और रूल 4। तो जीबी आपका हो गया है। दूसरा आप बनाएंगे नेट एनुअल वैल्यू, तो कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में NAV, नेट एनुअल वैल्यू NAV। तो क्या देखिए क्या होता है, NAV का मतलब यह होता है, NAV का मतलब यह होता है कि जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर दिया जाए, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर का क्या होना चाहिए। अगर जीएवी में से ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, यहाँ ओनर की बात करता है, केवल ओनर अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है तो उसको हम लेस कर देंगे, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा एनएवी होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर को लेस कर देंगे, तो जो हमारा यहाँ वैल्यू आएगा वही हमारा होता है एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू हमारा ये होता है। ठीक है बच्चों, तो जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, अगर हम म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने पेड नहीं किया है तो लेस नहीं होगा। सो सीधी बात, अगर म्युनिसिपल टैक्स केवल ओनर पेड किया है, मकान मालिक पेड किया है, तभी आप लेस करेंगे। अगर कोई किराएदार म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है तो उसको आप लेस नहीं करेंगे।
यह अधिकार केवल मकान मालिक को होता है। म्युनिसिपल टैक्स पेड करने का अधिकार केवल मकान मालिक को होता है, किराएदार को नहीं। तो जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स मकान मालिक द्वारा पेड किया जाएगा तो उसे आप लेस कर देंगे, तो जो वैल्यू आपका आएगा वो होगा आपका होता है नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। ठीक है, एक क्वेश्चन के क्लास इसके भी एग्जांपल फटाफट करके जल्दी हो जाए। देखिए फॉर एग्जांपल पहली बात एक्चुअल रेंट वैल्यू 50,000 पर एनम, फेयर रेंट वैल्यू 40,000 पर एनम। तीसरी बात म्युनिसिपल रेंट वैल्यू रुपीज 60,000 per annum, and municipal tax. Empty means municipal tax. Empty means what? Municipal tax. Empty municipal tax paid by owner. मान लीजिए 1,000 म्युनिसिपल टैक्स पेड किया गया है, तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनएवी। आपको यहाँ क्या निकालना है? एनएवी निकालना है। क्या निकालना है? एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन हो गया छात्र? ठीक है, देखिए तो एनएवी निकालने से पहले हमको सबसे पहले क्या निकालना होता है? जीएवी। एनएवी को निकालने से पहले हमको सबसे पहले जीएवी निकालना होता है। तो जीएवी निकालने का मैंने आपको दो तरीका बताया ऐसे दो तरीका। पहला आरसी कवर्ड हाउस और आरसी नॉट कवर्ड हाउस। तो आरसी कवर्ड हाउस तब होता है जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू गिवन होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू नहीं दिया है क्या? हां बताइए हमको, दिखाइए हमको अगर दिया हो तो। देखिए एक्चुअल रेंट वैल्यू दिया है, फेयर रेंट वैल्यू दिया है, म्युनिसिपल रेंट वैल्यू दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू नहीं दिया है। तो मतलब कौन सा मकान में हो जाएगा? आरसी नॉट कवर्ड हाउस होगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ आरसीए नॉट कवर्ड हाउस। ठीक है, आरसीए नॉट कवर्ड हाउस का मतलब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, तो आप लिख देंगे स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू इज नॉट गिवन, स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू नहीं दिया है, तो मतलब आरसी नॉट कवर्ड हाउस हो जाएगा। तो इसका आप ये निकालेंगे, सिंपल फंडा है। आपको सबसे पहले एक्चुअल रेंट वैल्यू लिखना है। एक्चुअल रेंट वैल्यू कितना है? 50,000 रुपए, 50,000 लिख दिए। दूसरी बात फेयर रेंट वैल्यू, ये कितना दिया हुआ है? फेयर रेंट वैल्यू 40,000 है, आपने उसको भी लिख दिया। और तीसरी बात होता है म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, एमआरवी म्युनिसिपल रेंट वैल्यू 60,000 पर एनम, आपने लिख दिया 60,000। अब इन तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी, इन तीनों में एक्चुअल रेंट वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू और म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, अब इन तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी, हायर वैल्यू, एक्चुअली का मतलब होता है हायर वैल्यू किसकी सबसे अधिक है? एमआरवी की, म्युनिसिपल रेंट वैल्यू की। तो ये 60,000 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। अब हमको निकालना है इसमें हमको क्या निकालना है? एनएवी निकालना है। जो एनएवी इक्वल टू होता है, देखेंगे इसको भी देखेंगे ध्यान से। एनएवी इक्वल टू होता है नेट एनुअल वैल्यू इक्वल टू होता है जीएवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। एनएवी निकालने के लिए जीएवी में से ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपने एमटी मतलब म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर प्लस कर देंगे तो हमारा एनएवी निकल जाएगा। तो आप यहां देखेंगे जीएवी आपका कितना आया है? 60,000 कितना आया है? 60,000। और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर कितना है? देखिए लिखा है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ओनर क्या लिखा होना चाहिए? अगर ओनर यहां नहीं लिखा है तो मतलब वो सही बात नहीं है। मकान मालिक ही म्युनिसिपल टैक्स का भुगतान करता है, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर कितना है? 1,000 को आप यहां से लेस कर देंगे, कितना बचेगा?
59,000, यही आपका NAV हो जाएगा बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू NAV, यही आपका NAV हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, NAV नेट एनुअल वैल्यू, इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध वार्षिकी मूल्य, शुद्ध वार्षिकी मूल्य, शुद्ध वार्षिकी मूल्य इसको कहा जाता है। NAV का मतलब होता है शुद्ध वार्षिकी मूल्य। लिख लीजिए इसको, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कोई दिक्कत इसमें, किसी भी अभ्यर्थी को क्लियर है सब, मिटा दो, ठीक है ठीक है। तो आपने सीख लिया GAV कैसे निकालते हैं और NAV कैसे निकालते हैं, यह बात आपके सामने दोनों आ गई है। अब आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, घर पे पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए, घर पे पढ़िए, रिवाइज करिए, बहुत जरूरी है इसे पढ़ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।